MI Pulton, Mumbai Indians fans, it's that time of the year again. हाँ Oh, Mumbai हार गई! वाह! मुंबई हारले आज क्या हो गया भाई? ये खत्म कब होगी ये चीज? ये जो प्रथा चलती आ रही इतने सालों से कि मुंबई जीत ही नहीं सकती अपने मैचेस। भाई मुझे डर पता है किस बात का है? हाँ। आई एम अफ्रेड आर वी फाइनली एंटरिंग इन एन एरा जहाँ पे ये जो नई नई ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज आ रही हैं, या। अब इनका डोमिनेशन का एरा शुरू हो रहा है और जो हमारी हेरिटेज टॉप 3 थी, हाँ। वो खत्म हुई ऑफिशियली। भाई फाइनली इट इज टाइम टू बी अलाइव। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। क्यों? एज अ भाई हमने काफी टाइम तक मोर्चा संभाला था ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइजेस का। ठीक है। अब फाइनली हम लोग का मौका आ रहा है और हमें ये जो 3 नकली टीम्स केकेआर, सीएसके एंड एमआई अगर आपको ये बॉटम 3 में दिख रही हैं, तो व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एज एन आईपीएल फैन मैन। इट इज वेरी गुड। केके का नाम तो मत ही लिया करो भाई। श्रेयस अय्यर को मैं देखता हूँ, वो बंदा छोड़ नहीं रहा है जिस टीम को ले रहा है यार, बस हमें छोड़ देता है। पेल रखा भाई उसने तो एकदम ही। क्या ही बोलूं भाई, आई बल्ले से थिंक भी बुरा। अंबानी साहब का टाइम आ गया है। मेरे काशी को छोड़ दो, मेरे काशी को छोड़। क्या कि वो पैसे पे करना स्टार्ट करे भाई, जल्दी करो ताकि वरना लेट हो जाएगा यार। भाई कैच पकड़ रहा है बंदा, हाँ, वो कप्तानी अलग, बस बॉलिंग की तो देरी रह गई है या। और बैटिंग तो इतनी अच्छी कर रहा है कि सूर्य कुमार यादव के जो रन होते हैं सूर्य? वो भी वही मार देते हैं। सूर्य हाँ, शून्य शून्य कुमार। शून्य कुमार यादव मैन। शून्य यादव सूर्य क्या हो गया सूर्य कुमार यादव कौन है भाई? मैं भाई जानता ही बुरा नहीं लग उनको। रहा है यार। हाँ ऑब्वियसली यार, मतलब आईपीएल में तो उनका थोड़ा टोरा रहता ही है कि भाई ये तो बंदा स्काई है। और श्रेयस हाँ, एंड बीच में एक 28 का वर्ल्ड कप एक नाम की चीज है। भाई हाँ यहाँ पे कप्तानी तो मुश्किल लग रहा है इस टाइम पे देखने में। नंबर 4 का स्पॉट इज अप फॉर ग्रैब्स गाइस। Yeah. क्या हुआ है एग्जैक्टली किस तरीके से ऐसे चांटे मारे, ऐसे मुक्के मारे, हाँ. लाते मारी है मुंबई को, सब बातें करेंगे, लेकिन लात खाने की बात हो रही है और मेरी टीम सामने ना आए। हाँ केकेआर वर्सेस जीटी का भी तो मैच है भाई, इसमें मजा आएगा देखने में। क्यों Yes. मजा आएगा? मुझे तो आएगा ही। क्यों? हेट वॉच Hate watch अब नहीं हो रहा। Calm down guys, बताऊंगा Prediction क्या में है करेंगे इसके एग्जैक्टली। बाद। दोनों मैचेस की अच्छे से बातें करेंगे, टाइम से हम सब प्रेफर कर लेना, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द टॉस एंड द टीम्स डायरेक्टली। यस भाई, क्योंकि अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली विकेट काफी अच्छा निकल के आ रहा था। स्टार्टिंग में ये चीज बोलती गई थी कि थोड़ा ड्राई लग रहा है। श्रेयस अय्यर ने भी ये चीज बोल दी थी कि थोड़ा ड्राई हो सकता था, है। मतलब इट वाज नॉट उस level का एग्जैक्टली नहीं द था। टिपिकल वानखेड़े पिच वी एक्सपेक्टेड टू बी, तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कोई 240 एक्सपेक्ट कर लेता आज। पर 210 220 के आसपास परहैप्स कुड हैव बीन अ सेफर स्कोर, मतलब 200 भी ना बनना तो आप अंडर पार एटलीस्ट दैट्स व्हाट नमनधीर सेड कि वो एटलीस्ट 10 15 20 रन शॉट After the first inning itself उसने कह खुद ही दिया कह दिया था। मैंने देखा कि टॉस हो रहा है एंड हार्दिक पांड्या कॉइन उछाल रहे हैं और उन्होंने 9 लोग टॉस करा आज। वो यूजुअली करते हैं भाई ये तो मतलब हर चीज ही 9 लोग हो रही है। देखो भाई, मैच हार रहे तो हार रहे हैं, और कम नहीं होनी चाहिए, ये बात तो है। बट ठीक है भाई, अल्टीमेटली पंजाब टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। पंजाब सीएनडी के साथ जा रही थी एज वी एक्सपेक्टेड। मुंबई ने काफी चेंजेस करे भाई। यहाँ पे देखो, रोहित शर्मा इज आउट फॉर अ कपल ऑफ गेम्स। सिर्फ एक मैच नहीं है गाइस, अभी 1-2 मैच और लगेंगे उनको। गुड न्यूज फॉर मुंबई या फिर अपोनेंट क्विंटन डिकॉक इज बैक इन फॉर्म। वो आ चुके हैं, उन्होंने काफी अच्छा भी खेल दिया। सैंडर जो है वो अनवेल थे, इसलिए वो बाहर हो चुके थे। मयंक रावत उनकी जगह पे आ चुके थे, विच इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कह सकते हो आप। दीपक चहर जो है वो आ जाते हैं और बोल्ट बाहर चले जाते हैं। ये भी बड़ा और वो रैंडम एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली क्या है चक्कर। इसका तो नाम ही नहीं लिया गया था भाई, टॉस में बताया नहीं कि ये भी चीज हुई I है। don't know, things are not looking exactly as planned in Mumbai Indians. एंड अल्लाह गजनफर आ जाते हैं एंड मयंक मार्कांडे जिनकी लास्ट मैच में काफी पिटाई हुई थी, वो बाहर चले जाते हैं भाई। एंड थोड़ा साउंड जो भी आया क्योंकि वो क्यू सेंस बना रहा बन रहा था यार। मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट टू मेनी चेंजेस फॉर अ टॉप फ्रेंचाइज एंड भाई। एग्जैक्टली कैसे हो उसको पता लगाते हैं, मैच को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन अपने सब्सक्रिप्शन को ब्रेक डाउन करिए गाइस। हाँ भाई, वो आप तो नंबर को देख ही रहे तोड़ो हो। थोड़ा सा, वो जो बटन दिख रहा है उसको थोड़ा लाल कर दो मार मार के। 100 छोड़ो, हम तो 60 नहीं पहुंचे अभी तक। बताओ यार 60 के आज ही करा दें भाई भाई आज हो जाने चाहिए यार कायदे से, तो इट शुड बी हैपनिंग। 30-40,000 लोग देखेंगे, आप में से 1-2 हजार लोग तो सब्सक्राइब करेंगे। मतलब मैं तो आप लोगों के लिए आसान कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 100 के तो हमें पहुंचना ही है। तो 60 अगर हम लोग अभी पहुंच जाएंगे तो फिर 1.5 महीना हमारे पास अगर बचेगा वैसे आईपीएल के 100 सीजन पहुंचने में के हो लिए। गया तो बंदे को अपनी फेवरेट आईपीएल जर्सी गिव अवे कर देंगे। वो पक्का है, नहीं हुआ पक्का है। तो फिर देखो देख लो, फिर इंडिया की जर्सी देंगे। ये तो वो कम तो है। कॉमन है, फिर तो जो आएगा उसको पकड़ा दूंगा मैं। अलग से कोई मेहनत नहीं करने वाला। तो भाई आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। एमआई की बैटिंग की बात करते हैं। पावर प्ले में 48 फॉर 2
भाई इट वाज अ बैड पावर प्ले बाय एमआई हर भाई। एक टीम कह रही है केकेआर ने इतना गंदा खेला, हमें इनसे compete करके करना ही दिखाना करना है, हमें हाँ। अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना। आई एम सो ग्लैड। हाँ। एमआई फैंस, एमआई पल्टन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ये अस। विसल पोड़ू केके हार फैंस, ये एमआई वाले, एमआई का हार का कुछ नहीं हो सकता यार, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्या? करना। एमआई का हार नहीं लगा सकता ना कहीं RCB पे। है ना वो। हाँ आरसीबी तुम ही केके हो। हार तो तुम ही हो। उसमें नहीं बन सकता। Let's बट stick to the game. भाई मेरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, सोलंकी साहब, let's देखो stick to the men on the field, huh? यूजुअली अर्शदीप सिंह और बार्टलेट स्टार्ट करते हैं पंजाब के लिए न्यू बॉल से, आज जो है यानसन को स्टार्ट कराया गया था। अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इज इट बिकॉज कि रिकल्टन एंड क्विंटन डिकॉक दोनों जो उनके सहपाठी हैं भाई नेशनल टीम में, इसलिए उनको Could कराया be a गया? factor also the fact कि बार्टलेट की जो बॉल है वो शेप अवे करती है राइट हैंडर्स के लिए, जैसे कि फिनलन आउट हुए हैं इस अच्छा, तरीके अच्छा, से। हाँ, yeah. तो लेफ्टीज के लिए वो अंदर आएगा, शायद विद द आर्क मारना आसान रहे। कहीं ना कहीं उस मैचअप के चलते हुए शायद एक लेफ्ट आर्मर ट्राई कराया होगा। टू लेफ्टी बैटर्स वर्सेस टू लेफ्टी Bowlers. बॉलर्स कुड बी, और एंड डिड पे ऑफ बिकॉज यानसन अर्शदीप ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करके दिखाई है। अर्शदीप सिंह हम कह रहे थे वाइड पा हैं, अर्श Wicketless in power plays. आज कौन से पा निकल कर आएंगे, वाइड पा या फिर अर्श पा? Yeah. और आज अर्श पा जो निकल कर आए हैं भाई, आज सबसे पहले तो रिकल्टन को थोड़ा तुक्के विकेट मिल गया वैसे या honestly। हाँ वो खुद भी सरप्राइज एक डी स्क्वायर लेग था, बस अकेला फील्डर वहां पे, उसी का हाथ Yeah, में दे दिया। yeah. बट सूर्य कुमार यादव को पिचिंग इट अक्रॉस द बॉडी, एज निकालते हैं, पहली बॉल पे सूर्य कुमार यादव हमारे। भाई विकेट तो चलो लिया ही लिया, हाँ। पर मैं बस सरप्राइज वही हूँ कि आज उनने पूरे मैच में एक ही वाइड डाली है भाई। भाई क्रेजी, दिल पे लग गई बात मतलब थोड़ी। गजब उनने चीज करके दिखाई है। बट ऑब्वियसली भाई शून्य कुमार जी के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो क्या रही है कहना भाई चाहते धीरे हो एमआई फैंस? प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि हार्दिक पांडे ने भी हिंट करा है Yeah. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि इफ वी हैव टू टेक सम टफ कॉल्स मे बी वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट। इज इट हिंटिंग एट द गाय हु स्टोल हिज इंडियन कैप्टनसी? भाई क्योंकि ही इज ऑलरेडी प्लेइंग एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, वो मतलब आप ऑलरेडी रोहित ले लेंगे यार इज्जत क्या लेंगे। भाई, अगर इंजरी से आ रहे हैं एकदम से फील्ड। चलो जो भी है, मुझे इन जनरल ऐसा लगता है भाई कि सूर्य कुमार यादव का चलना बहुत इंपॉर्टेंट अपने करियर के लिए तो है ही, बट मुंबई इंडियंस के लिए भी है, क्योंकि इंडियन अगर टीम के लिए यार, नहीं इंडियन टीम का तो मुझे लग रहा है वैसे भी टाइम थोड़ा जा रहा है भाई अब, मतलब इट्स अ सैड रियलिटी बट It's इट इज guilt व्हाट इट time. इज भाई। गिल टाइम भी नहीं है भाई, गिल टाइम अगर हो रहा है इसके बाद, इस परफॉर्मेंस के बाद भी श्रेयस की ऑलराउंड परफॉर्मेंस के बाद भी अगर गिल टाइम हो रहा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं अच्छा भाई? बोलो। कहाँ जी रहे हैं हम लोग? मतलब मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव का भाई, क्योंकि लास्ट सीजन भी वो एमवीपी थे, जिस तरीके से उन्होंने कैरी करा था मुंबई इंडियंस को, अगर इस सीजन वो ऐसे ही चलते रहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले जो बंदा ड्रॉप होना है टीम से वो रोहित शर्मा भी ना हो, वो सूर्य कुमार यादव ही हो जाए भाई। उन्हीं का लास्ट सीजन ना बन जाए, लास्ट साइकिल हाँ, उनकी ना yeah. बन जाए। आई थिंक इफ ही गेट्स रिलीज्ड केकेआर कैन हैव अ कैप्टन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। तुम चाहते हो? भाई अगर कोई और नहीं मिला ऑक्शन में तो रहाने से तो हाँ बेहतर ही है ना वैसे भाई। भी नहीं, वैसे भी रिंकू बना रहा तो World उसकी Cup भी winning परफॉर्मेंस कौन सी आ captain, हाँ, रही है? रिंकू के ऊपर बना सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है that सच। makes- बट भाई पावर प्ले में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी, नंबर 4 पे तिलक नहीं, तिलक को तो ऐसा लगा हुआ है कि मतलब वो वही है आज। अच्छा तू अच्छा खेल रहा है क्या? अबे निकलना। चल निकल। बुरा खेल रहा है आज, तू ओपनिंग करेगा। आज से वो खोलता हूँ। मुझे लग रहा है क्योंकि उनके अराउंड इतने वो बनने लग गए हैं कि ये तो एडिट्स वाले हैं भाई, ये तो मतलब इनकी एब्स हैं यार, ये तो बड़े ग्रेटेस्ट तगड़े नंबर 3 ऑफ इंडिया। इंडिया, मतलब नंबर 3 के अलावा हर जगह खिला देंगे आज से उनको। कोई number 3 पर बना क्यों, क्या करा भाई, क्यों? ऑब्वियसली इट पेड ऑफ, मतलब मैं वही नहीं कह रहा कि अल्टीमेटली नमन ने अच्छी पारी नहीं खेली, बट क्या इंटेंशन उस चीज के पीछे का लॉजिक I क्या था don't know. एग्जैक्टली? I once क्योंकि again- सेंस बनता नहीं उस चीज मेरे का। को समझ में नहीं आया कि क्या लॉजिक था उसके पीछे का। नमन धीर नंबर 4 पे आते हैं, मे बी उनको गेम टाइम नहीं मिला था, कुछ अनसेटल करना था बॉलर्स को, शायद ऊपर भेजा गया। आई डोंट नो, वन सेकंड, 2 लेफ्टी आप नहीं रखना चाहते थे कि आप ये लॉजिक दोगे? अच्छा, okay. Yeah, पता नहीं, मुझे नहीं पता, बट क्विंटन डिकॉक वाज जस्ट टू गुड। चहल को जिस तरीके से उन्होंने आज डिसमेंटल करा है चहल 6 खत्म से हो गया 15 भाई। ओवर के बीच में, या अरे भाई बंदे ने आती 100 मार दी भाई। क्विंटन डिकॉक को तो ऐसा लगता है कि डिफॉल्ट सेटिंग पे आते हैं अच्छी वाली मुंबई इंडियंस में जाकर। भाई घबरा कौन रहा है इस टाइम पे क्विंटन डिकॉक के रन्स मारने से? रिकल्टन या फिर रोहित शर्मा? हाँ रिकल्टन, ये रोहित तो आएंगे ही आएंगे। रोहित तो अपने नवाब है, वो तो आएंगे। वहाँ रिकल्टन दूसरे एंड पे कह रहे हैं भाई मेरी जगह खा जाएगा बंदा ये। तो एक मैच में अच्छा आते ही- ऑनेस्टली जब रोहित आएंगे तो तुम कैसे निकालोगे डिकॉक को, अगर मैं ऐसे वही ही तो खेल कह रहा जाए हूँ। 2-3 मैच? हाँ तो रिकल्टन ही निकलेंगे ना, रोहित शर्मा तो निकलेंगे नहीं, वो तो आके खेलेंगे ही खेलेंगे अपना, पर रिकल्टन को निकलना पड़ेगा फिर। या फिर क्या स्काई अगर निकल जाए तो? भाई अगर ये हो गया रोहित शर्मा नंबर 3। नहीं रिकल्टन आ जाएंगे नंबर 3 पे। अच्छा, वो साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुके हैं नंबर 3। अच्छा हाँ जाएगा। मेक सेंस भाई। बट आप लोग बताना, आप लोग क्या चाहते हो कि अगर रोहित शर्मा आएंगे वापस तो कौन एग्जैक्टली निकलना चाहिए इसके अंदर? बट ये जो पार्टनरशिप इन लोगों ने बनाई यहाँ से, क्योंकि बहुत जल्दी 2 विकेट गिर गए थे मुंबई के, Correct. एंड वहां से अल्टीमेटली इतनी अच्छी रिकवरी कराने में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिकवरीज दैट आई हैव सीन इन दिस आईपीएल सीजन, क्योंकि अल्टीमेटली डिकॉक और नमन धीर की 122 रन की पार्टनरशिप। हेलो भाई, कम ऑन मैन, राजस्थान रॉयल्स 9 for 5 से वहां से 140 150। 140 150 जितनी भी थे तो भाई अरे
अरे तो वो हार अगर वो वहां पे रिकवरी नहीं करते तो वो आरसीबी बन जाते। नहीं चलो ह्यूमिलेशन से रिकवरी तुम्हें पता होना चाहिए इसका महत्व कितना होता है। मैं कह रहा हूं ना कि ह्यूमिलेशन से रिकवरी करा ली, ये तो मतलब एक फाइटेबल आप स्कोर में वाह यार, ह्यूमिलेशन तो इनका भी हो ही गया वैसे, अल्टीमेटली हो गया, डोमिनेट करके चांटे तो मार ही दिए। पर मतलब क्विंटन डिकॉक और नमनदीप ने 122 रन की पार्टनरशिप बनाई ऑफ जस्ट 68 बॉल्स भाई। आई थिंक उस टाइम पे ऐसी पारी आने दोनों तरफ से इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम भाई। एंड आई वुड आल्सो एग्री कि 10 ओवर के बाद श्रेयस अय्यर ने भी कहा भाई ये बात जो है ना हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। मेरे सारे पेसर्स जो हैं अर्शदीप, बार्टलेट, विजय कुमार विशक, यानसन, सब ओवर अभी डालने आ जाओ। एंड उन्होंने वो प्रीपोन कराई थी चीज, ऑब्जर्विंग की चीज अच्छी नहीं चल रही है यहाँ पे, शायद गेम हाथ से निकलता जा रहा है, बट अल्टीमेटली गेम हाथ में कौन लेकर आया वापस? ऑफ ऑल द बॉलर्स इट हैड टू बी शशांक सिंह वंस अगेन। मतलब उनसे बैटिंग मत कर, वो बॉलर ही बन गए वो तो शार्दुल ठाकुर वाला रोल उनसे बेहतर कर दे रहे हैं भाई। बट कितना तगड़ा कॉल है श्रेयस अय्यर का भी, मतलब आई नो कि शशांक का भी ऑब्वियसली यहाँ पे स्किल आती है, बट टू टेक दैट कॉल स्पेशली जब ऐसी टाइप की पार्टनरशिप चल रही हो उसको ब्रेक करने के लिए नमनदीप आउट करते हैं। मैसिव डिसरिस्पेक्ट, मैसिव रिस्पेक्ट मैन श्रेयस अय्यर। जीत में ना दिमाग आदमी इंसान का खराब हो जाता है। घमंड जब आता है ना आरसीबी फैंस को तो कुछ भी बकवास करने लग जाते हैं अपने, दे फॉरगेट द प्लेस दैट दे बिलोंग। अभी आएगी हम लोग भी, तो आरसीबी पंजाब नहीं हुआ ना अभी, नहीं पेलेंगे हम लोग, खोल टेंशन मत लो। ये लास्ट सीजन से चल रहा है, बहुत देख लिया ये लास्ट सीजन चल रहा है, मैं क्यों पंजाब को सपोर्ट कर रहा हूं? हां वही तो तुम क्यों कर रहे हो भाई? बट इन द लास्ट 5 ओवर्स यार यहां पे आई थिंक कहीं ना कहीं अंडरवेलमिंग रह गया। 50 रन आते अल्टीमेटली, हाँ कायदे से तो और आने चाहिए थे, गिवन कि आपने किस स्टेज पे आप ले गए थे, कितने विकेट्स आपके पास बचे हुए थे, वहां से डेफिनेटली यहां से बेहतर रन बनने चाहिए। पता मैं यहां पे बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा श्रेयस अय्यर को यार भाई, जिस तरीके से उन्होंने हार्दिक का वो क्या यार, हम लोग पता है ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इस आईपीएल में हर एक दिन हमें ऐसा लगता है कि ये नया कैच ऑफ द टूर्नामेंट अभी तक तो बेस्ट है भाई, अभी नहीं चेंज नहीं हो सकता। मतलब हाँ वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कैचेस जहां पे आप बाहर डाइव मार के फ्लिप कर देते हो अंदर बॉलिंग किसी और के लिए, बट जिस एंगल पे उन्होंने करा है इट वाज एब्सर्ड द काइंड ऑफ फिटनेस दैट ही हैज स्पोर्टेड। उसके बाद बगल में वो रोहित और स्काई बैठे हुए थे, वही वो चौंक गए भाई एकदम कि ये कैसे गाली बस निकलने वाली थी उनके मुंह से। मतलब क्योंकि वही ना, क्योंकि बार्टलेट भी एग्जैक्टली उनके सामने नहीं खड़े थे, वो थोड़ा साइड में खड़े थे, तो वहां पे एकदम हाथों में थ्रो करना, मिड एयर जज करके, वो एक्चुअली में जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट होता है भाई। श्रेयस अय्यर वैसे वो यू किसको कर रहे थे भाई? मुंबई ब्रो इज अ मुंबई कर भाई। हाँ तो क्या हो गया भाई? अभी की crowd सब लोग मुंबई कर रहे थे ना वहां पे, वो तो भाई। बट जेन्युइनली श्रेयस अय्यर की इस टाइम पे जो हो रहा है हार्दिक को थोड़ा नीचे कर दिया, इट इज क्रेजी भाई। एंड वही ना कि आप जब भी इनको देखते हो, अगर ऐसे टाइप की परफॉर्मेंस देता रहेगा भाई, सूर्यकुमार यादव इज आल्सो ग्रेट फील्डर, तो एज अ फील्डर भी अगर श्रेयस अय्यर को रिप्लेस कर सकते हैं इंडियन टीम में, तो और क्या चाहिए भाई आपको? इनफैक्ट अर्शदीप सिंह ने आके आज मैन ऑफ द मैच हमारे भाई, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? नीचे आके विकेट निकाले, आई थिंक रदरफोर्ड को भी उन्होंने आउट करा था, वेरी इकोनॉमिकल वंस अगेन। विजय कुमार विशक काइंड ऑफ एन ऑफ डे आई वुड से, स्टार्टिंग में थोड़ी पिटाई ज्यादा हो गई थी। तिलक वर्मा नंबर 7 पर आते हैं यार, मैं वही कह रहा हूं भाई, इट इज टू 3-4 बॉलें खेलने को मिली, इतना ज्यादा आप उनको भाई अगर नहीं खिलाना तो बोल दो ना, ये जबरदस्ती में ये क्यों कर रहे हो? इतना नीचे भाई, तिलक वर्मा जैसा प्लेयर इतना नीचे आएगा क्या? इंडिया के लिए भी तो खेला ही है। 7 पे कहा, 5 पे आप दे रहे थे उनको, 5 से भी नीचे कर दोगे क्या यार? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है भाई एटलीस्ट कि इतना कुछ बुरे खिलाड़ी थोड़ा रिएक्शन ही लग रहा है, मतलब जैसे नारायण जो ओपनिंग करने आ गए थे ना, तो यू न्यू की कुछ नहीं चल रहा तो आजा, थोड़ी बुद्धि घूम गई है, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या भाई एग्जैक्टली। तो थोड़ा मुंबई के साथ भी ऐसा एंड तिलक वर्मा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने यही रोल तो निभाया इंडियन टीम में कि मैं नीचे के फिनिश कर सकता हूँ गेम्स को, तो अगर आप उनको ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अपने होम ग्राउंड टैलेंट को, तो फिर तो क्लियरली और बीइंग टू रिएक्शनरी भाई। बट एज नमनदीप आल्सो सेड कि ये 20 रन शॉट थे, 195 वो बना पाए थे। नेक्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं, क्योंकि पंजाब ने जो स्टार्ट करा था 61 for 2 इन द पावर प्ले, खत्म ही कर दिया। वो दीपक चहर भाई साहब वो भी मतलब दानी कर रहे हैं आजकल, उसमें 21 रन तो उन्होंने पहले खा गए वो, मतलब क्या कर सकते हो भाई? दीपक चहर बोल्ट की जगह है। हाँ सोच लो भाई, और ये दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जब ये हुआ है। वो आरआर वाले गेम में भी उन्होंने स्टार्टिंग में गेम खत्म कर दिया था। दो शार्दुल ठाकुर ने क्या कर दिया यार? हाँ दीपक चेहर को तुम बोल रहे हो, शार्दुल ठाकुर ने क्या कर दिया है? हाँ, वो पहले मैच में चलते हैं, बड़ा दुख होता है उनके लिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसके बाद वो वही है यार, पता ही था हमें होने वाला है, जाते हैं क्या हो जाता है उनको। I do not get it. बट अल्टीमेटली गजनफर वो आदमी निकल के आते हैं भाई, आदमी भी नहीं हो तो बच्चा ही है इस टाइम पे, जिनने अल्टीमेटली विकेट निकाल के दिया। प्रियांश आर्या को, प्रभ सिमरन भी बहुत अच्छा खेल रहे थे पर उनको ड्रॉप कर दिया था। किसने ड्रॉप करा था? मिस्टर जसप्रीत बुमराह। ड्रॉप की बातें कर रहे हैं, वी कैन नॉट अवॉइड युजवेंद्र चहल। वो क्या था? वो तो लड्डू गैस था, मतलब वो कह रहे कि लाइट्स आ गई शायद, क्योंकि जिस जब जिस मोमेंट पे वो हाथ में कैसे उनकी आंखें थी भी नहीं, वो बच रही थी, तो शायद सही में आ गई वो लाइट। भाई मुझे तो लग रहा है वैसा सीन था कि पता है श्रेयस अय्यर अंदर चिल्लाएगा तो आके पहले ही वो करने लगेगी, सूरज ही आ गया था रात को, जहाँ लगा कि हल्का सा मुश्किल हो सकता है 50-50 पहले गिव अप कर या बट अल्टीमेटली व्हाट डू यू थिंक भाई? गजनफर को लाना जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है, सीम्स लाइक कि मयंक मार्कंडे का वापस जगह नहीं, मयंक मार्कंडे छोड़ो भाई, सैंडनर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है।
हाँ सैंडलर की विकेटिंग एबिलिटी अभी उतनी नहीं दिख रही है हम लोगों को। गजनफर ने जो विकेट निकाल के दिए हैं अब टॉप 2 विकेट, कॉनली को भी आउट करा है। या विकेट टेकिंग एबिलिटी तो बुमराह की भी नहीं चल रही है भाई। मतलब यार मुंबई, बुमराह को मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखो नहीं बुमराह भाई, का नहीं, आज नहीं। फर्स्ट ऑफ डे है। हाँ उससे पहले उन्होंने जिस इकोनॉमी पे बॉलिंग करी है, बहुत इट बढ़िया। इज क्रेजी। नहीं बहुत बढ़िया। T20s में आई नो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी वही मेंटेन इट्स करके लाइक यू चलता है सेइंग कि एक बैटर की 15 यारी, लेकिन वो हर मैच में 35-40 रन 15 बॉलर बनाता भाई। है। आई थिंक पॉइंट वो है कि जब आपकी टीम इतनी गंदी चल रही होती है तो ये जो लीडर्स होते हैं टीम के, दे आर द वंस हु नीड टू स्टेप अप। मतलब T20 क्रिकेट के इस टाइम पे जो बिगेस्ट प्लेयर है जसप्रीत बुमराह, भाई आप कह लो कितनी भी इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बट अगर 5 गेम हो चुके हैं, 1/3 ऑफ योर सीजन इज ओवर एंड यू आर स्टिल विकेटलेस, दैट डज नॉट नहीं लुक देखो गुड। ये बात तो होती है, थोड़ा लक फैक्टर भी होता है ना। जैसे अश्विन ने भी अपनी वीडियो में कहा कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि बाकी बैटर को पहले से ही डिफेंसिवली खेलते हैं, बाकी लोगों को अटैक करते हैं, तो एज अ ग्रुप लोगों को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। इन प्रिंसिपल बहुत गलत नहीं बोल रहे, बट आई थिंक ही इज अवॉइडिंग द फैक्टर कि लक का भी साथ चाहिए होता है। भाई अश्विन को कितनी गालियां पड़ रही हैं अभी, देखा तुमने? सीएसके के लिए क्या बोला उन्होंने? क्या? ऋतुराज गायकवाड़ की बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा ये गायकवाड़ से पहले कौन कप्तान था जरा बताना मुझे। तो विमल जी कहते हैं, हंसने लग गए वो, कहते कौन था कप्तान इनसे पहले? तो कहते हैं MS धोनी। MS धोनी हर मैच पर रन मारता था क्या? कह रहे कि कप्तानी का थोड़ा प्रेशर आता है, उसके चलते परफॉर्मेंसेस नहीं आती। तो धोनी फैंस ने कहा कि अबे पहली बात तो ये बता कि तूने कैसे बोल दिया कि पहले कप्तान कौन था? सच तो बोला है ऑब्वियसली, बट मतलब बड़ा रास्ते में hate कर रहे हैं लोग अश्विन को यार। शार्प। हाँ तो बट ही अश्विन इज तो- ट्रू। तो मतलब मुझे यहाँ पे लगता है कि ऑफ कोर्स लक साथ नहीं दे रहा है बुमराह का थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाकी लोग अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे फिर भी बुमराह को विकेट नहीं मिले। हाँ। ऐसा तो बीजेटी में बुमराह को कोई विकेट नहीं मिलते, मिलते। हाँ, नहीं वो बात तो है। तो लक फैक्टर भी चाहिए रहता है, ठीक है भाई। मतलब मुझे लगता है कि द मेन कंसर्न था उनका, वो डिलीवर कर रहे हो उस पर। आज ऑफ डे रहा है एंड लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज पावर प्ले के बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर भाई हैव यू ऑब्जर्व दिस पैटर्न गाइस? सब लोग बताना कमेंट में। पंजाब के आप सारी चेजेस को ऑब्जर्व करना है इस साल। जब भी श्रेयस अय्यर आते हैं, बॉर्डर लाइन एक एंड से आपको विकेट गिरते हुए दिखेगा ही नहीं। एंड द रन रेट जो रिक्वायर्ड रन रेट होती है, वो जिस पॉइंट पे श्रेयस अय्यर आता है उससे कभी ऊपर जाती नहीं उनके आने के बाद। हाँ, makes sense, yeah. ऑलमोस्ट एब्सर्ड टू सी द वे जिस कंट्रोल और पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ वो चेस को स्क्रिप्ट करते हैं और रिक्वायर्ड ओवर से पहले ही खत्म करके देते हैं। मतलब वेल बिफोर इट हैज बीन अनरियल। जिस फॉर्म में वो है, ही लुक्स अनबीटेबल। जैसे प्रभ सिमरन ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी है साथ में, बट वही है कि जब श्रेयस अय्यर आ गए थे तो काइंड ऑफ वो जो पूरा कंट्रोल था इनिंग्स का, वो एक्चुअली में आपको देख के लग रहा था कि श्रेयस अय्यर इज द मैन हु इज इन चार्ज। श्रेयस कहने से पता क्या हुआ, जो उनका सबसे बड़ा थ्रेट था गजनफर, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर हार्दिक पांड्या को पता नहीं क्या हुआ है, आज उन्होंने कोई स्पिनर ट्राई नहीं करा। और जब अगला गजनफर अच्छा कर रहा था, आप और स्पिनर्स में भी ट्राई करते दूसरे के साथ, प्रभ सिमरन थोड़ा ट्रबल में आता। आप सारे पेसर्स ले अपने खुद से शार्दुल से बॉलिंग कराई, वो तो दोनों इतना पिटे, कोई अंत नहीं है। भाई ही लुक्स कंफ्यूज राइट नाउ। हार्दिक पांड्या ने बाद में जाके बोला है, नॉट एज इफ ही डिड नॉट हैव रिसोर्सेज, उन्होंने यूज नहीं करे। वो मेरे को समझ आज आप कप्तानियों कॉल आउट कर सकते हो, मतलब रेयरली ऐसा होता है हार्दिक पांड्या कप्तानी को आप रोज कॉल आउट नहीं करते हो। रहाणे वाली हरकत थोड़ी सी हो गई आज। रहाणे काफी खुश हो रहे होंगे आज भाई, एक एक करके उनके कैंप में धीरे धीरे प्लेयर्स आते जा रहे हैं भाई। हेरिटेज वाली टीम, बट धीरे धीरे जा भी रहे हैं भाई। ऋतुराज गायकवाड़ अब धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं, विंस लेते जा रहे हैं। बट आई थिंक अल्टीमेटली भाई जो पार्टनरशिप उनकी निकल के आई है, उसके चलते बड़ा इजी हो गया था इनके लिए। 10 to 15 ओवर फेज में 72 रन आए हैं भाई। गेम खत्म कर दिया ना इस स्पीड से अगर आप ये 196 के चेस टारगेट को चेस करने वाले हो, तो ये तो पहली गेम खत्म हो गया ना फिर आपका। 100%। अल्टीमेटली आप देखो तो कितने 17 ओवर में मैच खत्म हो जाता है। स्टोइनिस प्रभ सिमरन खत्म कर देते हैं। पंजाब हैज द जॉइंट मोस्ट विंस अगेंस्ट मुंबई इंडियंस इन IPL हिस्ट्री। नंबर 1 पे कौन है? साथ में CSK है, CSK 18 विंस के साथ। CSK से फाइनल हारती थी भाई, बट पंजाब इज लो की ओनिंग। पंजाब now has more wins against Mumbai as compared to Mumbai against Punjab. पंजाब भाई दे ओन मुंबई इंडियंस कर रखा है इस वक्त तो भाई। एंड पंजाब हैज वन 9 out of 11 मैचेस व्हाइल चेजिंग सिंस 2025 भाई। तो चेजिंग टीम में वही कह रहा हूं जो श्रेयस अय्यर का हमने पॉइंट बोला, दिस टेल्स यू कि कितना काम वो कर देते चेस को, कितनी इजीली पूरे के साथ भी कर रहा था, निकाल के ले आते हैं 2024 भाई। में, वो एग्जैक्टली चीज़ दिखी थी। He has been too good. बट बहुत ही मतलब डिमोलिशन सी अल्टीमेटली हरा है। मुंबई इंडियन फैंस शुड बी अशेम्ड एंड इस अशेम्ड जो फैंस हो रखे हैं उनका और मजाक उड़ाने के लिए I want उनका to मजाक में उतना नहीं उड़ाऊंगा, बट चलो I want to move to the memes corner man. Let's पहला go. meme, this is how you treat that MF who compares Sky to AB de Villiers. अच्छा ये क्या कहना भाई इसको लेके तुम्हारा? हाँ, थोड़ा वो इस are वक्त तो they सच्ची being too है harsh man? नहीं are they being too वैसे harsh? डिविलियर्स के यार T20 हाँ आई भाई। करके दिखाना एक बार यार। वो T20 वर्ल्ड कप जीत गया था क्या? नहीं T20 वर्ल्ड कप छोड़ दो, T20 आई करके खुद का दिखा दो। दिखा दो। लोग कहेंगे ना टीम ट्रॉफी तो टीम जीतती है, पर्सनल दिखा दो यार। भाई इतने गंदे फॉर्म के बाद भी T20 आई जो एवरेज है स्काई की, वो ABD से माइल्स बेटर है भाई। बहुत आगे। ABD T20 आई में बहुत बहुत ही बट IPL में तो लेजेंड है। हाँ फॉर श्योर। बट ठीक है नेक्स्ट ट्रॉफी कितनी है इसकी IPL में?
ठीक है यार just say बट ठीक है I don't mind losing to माही भाई. ऊपर अब कमेंट्स भी आ गए. संजू, राहुल, ऋतुराज पंत, अक्षर गिल, पराग पटीदार और अब श्रेयस भी. I don't mind losing. It's all right. मुझे बड़ा गंदा लगता है इसमें रहाने नहीं है बस. भाई कहीं वही ना आ जाए मुझे. बट जनरली मैं आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर हार्दिक पांड्या भाई. हाँ वो तो यार काफी ज्यादा ही हो रहा है भाई. एक रिडेम्पशन आग उनकी अच्छी लगती है मुझे अगर वो मुंबई से जीत जाते हैं. बट चलो इंडिया से जीते तो मुझे फिर भी लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं. नेक्स्ट मीम. अब तो वैसे बहाना मिल गया भाई वाला ही एल्बो इंजरी. ब्रो रिक्रिएटेड दैट एड जो जेके सेवेंट्स वाला जो एड था जिसमें कोई मार रहे होते हैं चोट लगती है. उसका हेजलवुड को दिखा भी रहता है कि अबे देख बेशरम क्या कर दिया तूने. यार बंदे को लगेगा ही. नहीं गंदा तो है बट गोइंका जी सब नहीं देखेंगे ना. बट नेक्स्ट में चलो ये देखो भाई. स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते. सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया. ये तो तुम भी हो. ये तो तुम भी हो. तुम्हें तो इंडिया सुनाई देगा इस टाइम पे. स्टेट्स कहाँ? कोलकाता कौन? नाइट राइडर्स हूँ. तुम्हें क्या लगता है पिछले जो 5-6 महीने से मैं इंडिया को इतना बिल्डअप कर रहा था ये जो मैंने अपनी एक इमेज क्रिएट करी है हाइपर नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक क्यों करी है मैंने? और पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है. जस्ट बिकॉज यू न्यू कि जब आईपीएल आएगा तो यही क्या करना होगा? पड़ेगा. मैं तो आई एम माय कंट्री लविंग गाय. Who cares about IPL? IPL is very overrated भाई in my opinion. बट ठीक है भाई ये देखो भाई. सुनो भाई. CSK played dosa idli sambar chutney to troll Jitesh when he got out, but guess what? You never saw RCB crying about it. जो हुआ है जरा context दो. जस्ट अ मिनट ऑन दिस क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या है. सीएसके ने ऑफिशियली बीसीसीआई से कंप्लेंट कर दिया है कि उनके मैच के दौरान जो कि आरसीबी के साथ था उसमें जब उनके प्लेयर्स आउट हो रहे थे तो ये जो आरसीबी के चिन्ह स्वामी में जो डीजे था उसने ये डोसा इडली सांबर चटनी चटनी जो गाना है वो बजा दिया था. वो कुछ आई मस्ती कर रहा था. हाँ वो भी कर रहा था एलएसजी वाले मैच में. तो सीएसके ने कहा कि इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट. अच्छा आप पूछ क्या थे टेस्ट के? भाई क्या पागल हो क्या भाई? मतलब जब हार रहे भाई, ये होते चिंदी तो कुछ हरकत है नहीं ना. सोचता तो कुछ भी बोल दोगे क्या? चिंदी हरकत है चेन्नई से एक्सपेक्टेड नहीं. भाई शर्म आनी चाहिए इन लोगों को. ये वो टीम है जो 5 ट्रॉफी जीती है. अब इनको इन चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा गाना बजा जा रहा है. पाकिस्तान वाली हरकत है पता है ये. नहीं और कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा था यार. हाँ भाई इसलिए हार हम गए. ये हार भाई गए. शर्म आनी चाहिए भाई तुम लोगों को. कहां से कहां सीएसके गिर चुके हैं भाई. ऑनेस्टली आप ये सोचो कि अल्टीमेटली ये जो कह रहे हैं वाज नॉट इन गुड टेस्ट. आई थिंक दे आर रेफरिंग टू रेसिज्म कि ऐसा ये जान के अंदर ये गाना चला दिया. वो दितेश ने एक बार बोला भी था. नहीं तो बोला होगा. तो भाई ये हाउ इज दिस रेसिज्म मैन. मैं तो कह रहा हूँ कि भाई दिल्ली जब कोहली आउट हो जाए तो बोल दो छोले भटूरे. भाई तो उसमें क्या गुस्सा हो जाएगा इस बात को लेके. भाई इतनी चिंदी हरकतें मत करा करो भाई. इससे ट्रॉफी नहीं आ रही. इससे छठी ट्रॉफी नहीं आ रही. अभी सुधर जाओ. अभी भी टाइम है. कोई बात नहीं भाई. ये तुम फिर भी नीचे इतना नीचे नहीं गिरेंगे हम लोग कि हम लोग ऐसा टाइप की कंप्लेंट्स करने लग उनके पास फिर भी 5 ट्रॉफी है. बट दैट वाज द मीम्स. भाई हर चीज में एंड ना तुम यही करते हो. क्योंकि 5 ट्रॉफी है. ए पूरे सारे ही चलने वाले. दैट वाज द एंड ऑफ द मीम्स कॉर्नर. भाई ये सारे मीम्स आप ही लोग सर हमें भेजते of रहते course. हैं तो हमें इंस्टा पे डीएम करते रहा करिए. हम लोग ट्राई करेंगे आपके मीम्स फीचर करें. यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए. यहाँ पे तो सब्सक्राइब अभी तक कर देना चाहिए था आपको यार. KKR पर नहीं वाले करा हो क्या तो भाई? चलो कोई बात नहीं अब कर दो. बट ठीक है लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी. भाई हार्दिक पांड्या जब आए थे अवार्ड सेरेमनी में तो वो तो मुझे लग रहा था कि भाई वो उनकी वो सब्जेक्ट अब कुछ फील नहीं कर हो रहा चुकी है. वो भाई मतलब आई थिंक अंदर ही इज वेरी एंग्री एंड ही वेरी वेल नोज कि उन्हें क्या डिसीजंस लेने हैं. हाथ बंदे हुए हैं कि क्योंकि नाम बड़े भाई, बड़े हैं तो भाई. अभी मुक्का मार नहीं सकता. उन्हें वो जानते हैं कि इनको किन किन को ड्रॉप करना है बट ही कांट कोई ड्रॉप. बड़ी बात नहीं है कि वो गुस्सा शायद नमन दियो तिलक वर्मा का निकल. निकल. छोटे बच्चे आ गए यहाँ पे. सर मैंने तो अच्छे अस्तर ने 50 मारी है मुझे क्यों मार रहे हो? तू कौन है भाई? क्या बट बताऊं ठीक है उनको? भाई लेट्स मूव टू द फर्स्ट अवार्ड व्हिच इज द दान पराग अवार्ड. ये I किसको think, देगा भाई? no doubt it has to be सूर्य कुमार यादव. ओह डैम. तुम्हारा? मेरे दीपक चेहरा है भाई. दीपक चैर भाई बट उनने- सूर्य कुमार यादव शून्य कुमार यादव. नहीं मेरे फॉर श्योर. मैं भाई 2.5 ओवर में उस आदमी ने 45 रन दे दिए. 50 होने वाले थे. मुझे लगा था ये तो 60-70 रन खाएगा. किसने कहा कि मुंबई की सिर्फ एक सेंचुरी है? भाई भाई ये तो किसने कहा? ये तो नमन दियो अकेला थोड़ी था 50 वाला. हाँ भाई ये पढ़वा देते हैं बड़े आराम से पढ़वाते. Those nervous 40s. बट आई गेट कि सूर्य कुमार यादव को भी क्यों मिलेगा. नींद 11 अवार्ड. वो चहल है. जिस तरीके से उन्होंने क्या छोड़ा है जो एक्टिंग करी है सोने की. तुम कैसे दे रहे हो? मैं देने वाला हूँ इट इज अबाउट जसप्रीत बुमराह. क्यों? वो भाई, कैच को लेके I think नहीं उससे कैच ज्यादा तो आसान नहीं. कैच तो चहल का था. कैच तो मैं उतना नहीं कह रहा कि कोई बात नहीं कैच छूट गया तो वो बुमराह से मैं एक्सपेक्ट करता भी हूँ कि छूट जाएगा. भाई ही हैज बीन स्लीपिंग. ये जो एक भी विकेट ना आना ना ये आप बहुत टाइम तक इस चीज को एक्सक्यूज नहीं कर सकते. कभी ना कभी विकेट चेस आना मास्टर्स शो कितना इवॉल्व कर गया. एक टाइम पे लोग मुझे कहते थे बुमराह हेटर. अब मैं डिफेंड कर रहा हूं और तुम नहीं बट आई जेन्युइनली फील कि अगर मुंबई को आगे निकलना है तो बुमराह जी यू हैव तो टू नहीं टेक हो रहा मोर ना. रिस्पांसिबिलिटी. बुमराह मुंबई को नहीं निकलना आगे इस साल. ओह डैम भाई. मैं एक बात बता रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है सुन लो.
मुंबई अगर नहीं क्वालिफाई करती ना इस साल, कोई बड़ी बात नहीं है, हैरान मत होना। भाई मैं तो हैरान होऊंगा भाई, इतनी अच्छी टीम के साथ भी अगर नहीं कर पा रहे हैं अब तो 5 शर्म मैच आनी देख चाहिए लिया ना भाई। तुमने, हाँ। वो तो है ही। अब मैं कह रहा हूँ अभी 9 बचे हैं, हैरान मत होना अगर नहीं होती कोई। चलो ठीक है, बट दी हमला पसंद अवार्ड प्रभ सिमरन फॉर मी है, हैज टू बी यार। ओ डैम, मैं अर्शदीप को दे रहा हूँ भाई। आई थिंक दिस गेम वाज मोर अबाउट द बॉलर्स। हाँ, इतनी जल्दी आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो 5.5 की इकोनॉमी 3 विकेट निकालना, आई आई थिंक जस्ट ही डिड फील द यार, जॉब फॉर मतलब मी। प्रभ सिमरन ने जिस तरीके से गेम खींच स्टीयर के, करा है पूरा, वो ये बोला है ना, यूवी पाने बोला है कि भाई देर तक टिका कर, इतना नहीं कि बस मार के यूवी निकल पा तो गए। सभी को बोलते हैं, पर अभिषेक मानते नहीं ना। जैसे योग पाउन को बोलते थे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रभ सिमरन ही इज जस्ट इन सच अ गुड टच। लास्ट ईयर मुझे लगा था कि क्या ये वन ऑफ है, भाई रेप्लिकेट कर सकते हो। मे बी इट्स माय पर्सनल बेस्ट, बट आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द गाय। ठीक है भाई, मेक सेंस, दैट वाज द अवार्ड सेरेमनी, बट लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट। जीटी वर्सेस केकेआर प्रीव्यू, क्या लगता है भाई इसको लेके? सबसे पहली बात, गुजरात टाइटंस रीगेनिंग फॉर्म, 2 मैचेस जीत चुके हैं, एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद द फैक्ट कि शुभमन गिल और बटलर भी फॉर्म में आ चुके हैं। हाँ यार, काइंड ऑफ अ रिपीट ऑफ लास्ट ईयर कि अगर आपके टॉप 3 में अच्छे लोग हैं भरे हुए जो कि रन मार रहे हैं, तो आपकी टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। जहां वो नहीं हुआ सर, वहां आपके बत्ती गुल हो चुकी है। तभी मुझे वहाँ लगता है कि मुश्किल अब बिग क्वेश्चन इन माय माइंड इज कि इन दोनों टीम्स में से किसका मिडिल ऑर्डर ज्यादा गंदा है। होगा। अरे पर टॉप ऑर्डर तो बेटर जीटी का ही चल रहा है ना भाई। नहीं होगा, मिडिल ऑर्डर गंदा होगा वो टॉप ऑर्डर तो बेटर निकाल रहे हैं। इस यहाँ पे time पे- 10-10 बॉल पे 7 रन थोड़ी मार रहे हैं नहीं कोई। फॉर श्योर, मैं आई नो कि उनका टॉप ऑर्डर बेटर है, बट तुम्हें क्या लगता है इन दोनों टीम्स का मिडिल ऑर्डर कौन किसका ज्यादा गंदा है? इस वक्त तो केकेआर का ही गंदा है भाई। है भाई, उनका भी क्या उखाड़ लिया, तेवतिया, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, चलो तब भी डिसेंट, ओके ओके ठीक ठाक लग ग्लेन रहे हैं फिलिप्स, भाई। हाँ, वो भी नहीं चल रहे। इट्स अ बैटल ऑफ मिड्स मैन, एटलीस्ट मिडिल चलो ऑर्डर जब कह बात हो सकते हो आप, बताना जरा कमेंट करके ये चीज। बट फॉर केकेआर, रही है। आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुई केकेआर 5 मैच तक विनलेस रहे। आईपीएल के पहले 5 मैच निकल जाओ विनलेस रहे। हाँ, आरसीबी के लिए होता होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी टाइम टू बात क्रिएट हिस्ट्री मैन, इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। है। सेकंड वर्स्ट लूजिंग स्ट्रीक इन केकेआर हिस्ट्री है। द फर्स्ट वन वाज इन 2009, Damn. जो सेकंड सीजन था, जहां हाँ. पे हम लास्ट आए थे। वी हैव ऑलरेडी कम सेकंड। हाँ, इफ वी लूज टुनाइट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वन। हिस्ट्री। रहाने के अंडर एक तो रिकॉर्ड बनेगा। भाई मैं आई एम नॉट वेरी होपफुल, एंड इसीलिए मैं जरा आपको बता दूं मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। बिकॉज पथिराना भी नहीं खेलेंगे आज, बाय द वे। Yeah. मुझे अच्छा, लग रहा नहीं है आ रहे हैं। परहैप्स एक और मैच के बाद वो खेलना शुरू करेंगे। हाँ। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 मैच हुए केकेआर जीटी में। केकेआर कितनी जीती? अच्छा 5 ही हो अभी तक? अच्छा अभी तो आई है जीटी। 5 में से केकेआर जीती है एक। एक। सही में? कौन सा मैच? कौन सा? रिंकू के 5 छक्के, अच्छा हाँ, ओ भाई, एक ही मैच जीती। वो भी मतलब कैरी जॉब। हाँ, वो भी जीतना नहीं बनता था। ओ भाई, मुझे लगा था शायद मैं गलती हूँ अल्टीमेट, इसमें मैंने -1 वगैरह भी कुछ नहीं करा भाई। आई थिंक डैम भाई, क्रेजी। इतना बुरा हाल है अभी हमारा हेड टू हेड में। हम तो कहते हैं कि एलएचजी हमारी बोगी टीम है, जीटी कुछ कम नहीं। हाँ भाई सही में। तो अब देखो, मैं अगर प्लेइंग 11 की बातें करूं, बिकॉज टॉस जीत के आई एम अज्यूमिंग यू वुड वांट टू चेज एट अहमदाबाद। रात का मैच है, ड्यू पड़ सकती है। क्या जीटी के लिए तो देखो हम कह रहे सेम ही रखेंगे, वो चेंज नहीं change करना। नहीं करेंगे, केकेआर के लिए इट्स अ हार्ड कॉल। क्या फिनान को बाहर कर रहे हो? टिम साइफर्ट लाने के लिए? नहीं, तो कौन एक भाई? एक्स्ट्रा बॉलर लेकर आओ। नारायण अगर ओपन कर रहे हैं, आपको नंबर 9 तक बैटिंग की जरूरत नहीं है। फिर हाँ हाँ ओवर किल नहीं करना हाँ, बैट हाँ, के साथ। हाँ, यू स्ट्रेंथन योर बॉलिंग लाइनअप। या अच्छा, एंड आप ओपनर लेके आ रहे हो, तो रहाने एट 3 एंड रघुवंशी एट 4 इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर मी। रहाने को पावर प्ले में ही रखो, उनसे बोल दो खुद हिट विकेट हो जाए उसके बाद। जैसे ही 6.1 वाली बॉल है, उसको खुद ही मार दिया बैट विकेट के ऊपर। ठीक है, वो वाला हरकत हो जाए थोड़ी सी। आई थिंक आप फिनान को निकाल के यू कैन ऐड ऑन अनदर स्पिनर या फिर अनदर पेसर। उमरान मालिक को भी ट्राई कर लो, ब्लेसिंग ले अगर आपको लग रहा है तो। ओ डैम भाई, दैट्स अ डिफिकल्ट कॉल, क्योंकि भाई फिन एलन का भी इतनी जल्दी बाहर करना, या फिर वुड यू नॉट वांट जल्दी क्या भाई, 1/3 निकल गया। मतलब चलो निकाल रहे तो कितने 50 आ गई यार उसकी। भाई तब भी रहाने ने 7 रन मार दिए भाई। तो रहाने तो रन मारते ही हैं, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ केकेआर फैंस आर थिंकिंग कि टिम साइफर्ट वापस आ जाए, मैंने उनको ले आए टीम के टिम साइफर्ट, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाने, रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, सारे तो आइडियली ओपनिंग करना चाहते हैं। आकर टॉप 5 में सारे ओपनर्स भर रखे हैं। वुड यू वांट कि नारायण को वैसे ही रखा जाए एकदम नीचे एज अ, वो रखे तो ऊपर ही रखे? रख लो भाई ऊपर। डैम भाई, फिर तो मतलब वही बनता है कि आप ब्लेसिंग लिया और देन फिन एलन को ले निकाल भाई थोड़ी तगड़ी चाहिए हम लोगों को। हाँ। इनसे नहीं हो पा रहा। या तो होता कि फिनालन और रहाने में से कोई एक कंफर्म चल रहा होता, तो हम कहते कि ठीक है फिर नारायण को नंबर 9 पे ही रहने दो। हाँ, लेट्स स्टिक टू द टेम्पलेट। वी नीड एन एक्स्ट्रा बॉलर। This is controversial. एक्स्ट्रा बॉलिंग करा नहीं रहे हो। दिस इज एक्चुअली कंट्रोवर्शियल। आप लोग सारे केकेआर फैंस बताना कि आप लोग क्या चाहते हो कि लाइनअप में क्या चेंजेस हो, कौन आए किसकी जगह पे आए। बट लेट्स गो टू प्रेडिक्शन। Yes, sir. बिकॉज़ यहां पे स्कोर इट्स फाइनली लेवल वंस अगेन। 12 बॉल भाई, 12 बॉल हो चुका है। या मुंबई जीतेगी। अरे तो हो क्या गया 12 बॉल कोई बात भाई। नहीं, बट जीटी वर्सेस केकेआर, प्रेडिक्शन इन 3 2 1 जीटी। लेट्स गो।
भाई यार तुम अपने आप को फैन कहना भाई बंद कर केकेआर दो। बोलने से हार जा रही, क्या पता मेरे जीटी बोलने से केकेआर जीत जाए। भाई छी भाई तुम jinx तो- जीटी के अगेंस्ट भी अपने आप को बैक नहीं कर रहे। अबे तुम अपने भाई काम से कहां छी मार रहे हो? भाई पिछले 18 साल में मैं देख लेता कौन कितना आरसीबी मैं तो करता, मैं तो हर तुम टीम अगेंस्ट करता बेवकूफ हो भाई, मैं हर टीम अगेंस्ट करता। तुम बेवकूफ हो फिर। भाई छी, ये क्या ऐसे तो फैंस है केकेआर के भाई, फिर आप लोग कहते हो कि यार ये केकेआर को भाई कैसे तुम कह रहे हो? समझ नहीं रहे मतलब, क्या मैं जिंक्स करने का ट्राई कर रहा हूं। भाई नहीं हो रहा, डोंट मेक इट यू डोंट ऑब्वियस। हैव दैट पावर मैन, जिंक्सिंग पावर से मेरा मेरे दिल पास सच्चा है। है। हाँ ठीक मेरा है दिल सच्चा है। ठीक है चलेगा। नहीं बट देखो अभी तक मैं केकेआर बोल रहा था तो हम हार रहे हैं, क्या पता मेरे कुछ और बोलने से जीत चलो देखते हैं। आई होप, बट प्रेडिक्शन में गिल और रहाणे का बता दो जरा। ओह डैम, किसकी ज्यादा कम स्ट्राइक रेट रहेगी? स्काई का तुमने एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर दिया। आई वुड से गिल तो रन मार रहे हैं, वो जब रिवेंज वाले पे मूड पे आते हैं ना केकेआर के अगेंस्ट, तो फिर वो रन मारते कितने हैं। मारेंगे? आई थिंक ही इज स्कोरिंग अ गुड 40। 40। हाँ ठीक है। एंड अजिंक्य रहाणे, ही माय मैन, आई वांट हिम टू प्ले द फुल 20 ओवर्स। आई थिंक ही इज स्कोरिंग अ 50। 50 कितनी बॉलों में? अरे यार ये आई थिंक स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर होगी, 150 से कम होगी? कम होगी। हाँ। और 50 मार रहे हैं, घस गएगा। ठीक है। हो गया भाई गाइस, आप बताना कि क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या आपको लगता है आप जिंक्स कर सकते हो, या फिर आप जीटी के फैन हो तो आप जीटी के थॉट शेयर करना। मुंबई के बारे में आपको क्या लगता है, Yes, sir. क्या उनका टाइम खत्म हो चुका है, कमेंट करके बताइए, और रीजंस फॉर इट सब्सक्राइब करिए। सी यू टुमारो।